नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। भिखारियों जैसी हालत में पहुंच चुके पाकिस्तान की फौज ने आज एक बार फिर कश्मीर के नाम पर उन्हें दौरा पड़ गया। जिस मुल्क में 70% से ज्यादा आबादी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रही हो, जिस मुल्क की सरकार कब ढेर हो जाए इसका कोई ठिकाना ना हो, वहां की फौज जंग की गीदड़ भभकियां क्यों दे रही है? दरअसल पाकिस्तानियों की फितरत ही यही है। 75 सालों से पाकिस्तान में भारत के खिलाफ नफरत बेची जा रही है। आज हाल यह है कि नफरत के जहर के अलावा पाकिस्तान में अब खरीदने बेचने को कुछ नहीं बचा है। कि अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान मुहमजुई करने का सोचता है, इरादा करता है, अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जी हां, पाकिस्तानी आर्मी का ये बयान इसी कहावत का जीता जागता नमूना है। टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकारों ने खुद अपनी फौज की पोल खोलकर रख दी तो मुनीर की सेना बिलबिला गई। जहाँ पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद से एक दिन पहले पाकिस्तान के 2 बड़े पत्रकारों की खास गुफ्तगू ने पाकिस्तानी फौज की ऐसी भद्द पीटी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। में जो पढ़ाया गया सब झूठ था। कोई 65 की जंग नहीं जीती उन्होंने, कोई 71 की जंग नहीं जीती। झूठ बोलते हैं ये। मुनीर खुद तो चीन निकल गए, लेकिन पीछे से ढोल बजाने के लिए अपने अर्दली बिठा गए। आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया और वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। मैं यहां पर यह कहना भी जरूरी समझता हूं कि अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहमजुई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। भारत ने ना तो पाकिस्तान को जंग की धमकी दी, ना पाकिस्तान की फौज को लेकर कोई कमेंट किया। फिर पाकिस्तानी फौज की इस तिलमिलाहट की वजह क्या है? वजह ये है, पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर और नसीम ज़ायरा ने एक टॉक शो में जनरल बाजवा पर खुलासा किया है। शो में जनरल बाजवा के खुद की फौज को लेकर नजरिया बताया गया था। बाजवा ने कहा था कि उनकी फौज भारत से लड़ने के काबिल नहीं है। बाजवा ने कहा था कि टैंकों और जहाजों के लिए उनके पास तेल नहीं है। बाजवा ने यह बयान 2021 में विदेश मंत्रालय की बैठक में दिया था। फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। ये GHQ वाली बात है, मुझे याद है NDU वाली बात नहीं कर रहा। नहीं, एडिटोरियम की बात। एडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। रोजाना हमारी फौज के जवान जो हैं वो बॉर्डर पे और टेररिस्टों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी बिल्कुल शहादत भी दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। बेशक। और आर्मी चीफ कह रहा है मेरे टैंक नहीं चलते। तो आपकी कॉम्पिटेंस भी आप। बाजवा ने इमरान सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों और अफसरों के सामने जो कबूलनामा किया था वो करीब 2 साल बाद बाहर आया तो पाकिस्तान में भूकंप आ गया। याद कीजिए, बाजवा का एक और ऐसा ही कबूलनामा पहले भी पाकिस्तान को गहरे झटके दे चुका है। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं?
मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान और उसकी फौज की सच्चाई क्या है, ये फौज के जनरलों और सरकारों को अच्छे से पता है, लेकिन सच्चाई अगर पाकिस्तानी आवाम के सामने आ जाए तो फिर तो फौज की नाक ही कट जाए। भाई मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, आपको मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं, इसमें जो पढ़ाया गया सब झूठ था। कोई 65 की जंग नहीं जीती उन्होंने, कोई 71 की जंग नहीं जीती, झूठ बोलते हैं ये। इन्होंने जितना रेप किया ना, हिस्ट्री के स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ टीचर सर, आज आप किसी बंगाली से जाके पूछिए, इस फौज के ऊपर इल्जाम लगा, इन जनरलों पे इल्जाम लगा जिन्होंने 71 में भी कहा यहाँ शायद हम हिस्ट्री को छुपा लें। और यार क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे? बंगाली जो कहते थे ना, यकीन कीजिए उनका टका आज हमारे 6 रुपए एक टके के बराबर है। लानत है यार। हामिद मीर साहब और नसीम जहरा साहिबा की एक टॉक शो है, उसके ऊपर बहस चल रही थी जिसमें उन्होंने बाजवा साहब का नाम लिया और कहा कि जी भारत से जंग नहीं लड़ सकते। वैसे तो लड़ना क्यों चाह रहे हैं ये भी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि भारत सर कुछ और कामों में लगा है इस वक्त, जंग वंग का कहाँ उनका मूड है। पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता यानी डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी जब फौज की पोल पट्टी पर पर्दा डालने के लिए आवाम के सामने आए तो एक और बात गौर करने लायक थी। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया। पाकिस्तान की फौज हो या सरकार, जब जब इन्हें मुंह छिपाने की जरूरत पड़ती है सीधे कश्मीर का घूंघट ओढ़कर मातम करने बैठ जाते हैं, इस उम्मीद में कि कश्मीर नाम की अफीम पूरी आवाम को झुमा कर रख देगी। लेकिन 6 महीनों से आटे के लिए तरस रहे पाकिस्तानियों पर अब ऐसी हर अफीम बेअसर हो चुकी है। अब चाइना में रेस लगनी है, रशिया में रेस लगनी है और इंडिया में रेस लगनी है, लेकिन इंडिया इस वक्त रशिया और चाइना से भी ज्यादा टॉप पे जा रहा है। पाकिस्तान को कहाँ देखती है? पाकिस्तान कहीं नहीं है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा डाउन है। एंड अगर आप बात करें सीरियस तो 50-60 इयर्स पाकिस्तान बैक गया। साफ वाज़ेह है कि अब अमेरिका की वो ग्रिप खत्म हो चुकी है जहां अमेरिका ये सोचता था, क्योंकि इंडिया जो है वो कितना बेहतरीन तरीके से तरक्की की तरफ जा रहा है वो सबको नजर आ रहा है। ऐसा ही ना हो कहीं आने वाले 10-15 सालों में इंडिया जो है वो बन के बैठा हो, क्या कहते हैं उसे, सुपर पावर बन के बैठा हो, तो ये कोई कुछ भी हो सकता है। हर कंट्री जो है वो अपने कदमों पर इस वक्त खड़ी हो चुकी है, लेकिन हम लोग अभी तक बैसाखियां जो है छोड़ने को तैयार नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट होना पाकिस्तान की किस्मत में क्यों नहीं है? हम लोगों के बैकएंड पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें हम आम लफ्जों में हैंडलर कह सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं, जिन लोगों ने हमारे मुल्क को आज तक सही सिमत की तरफ जाने ही नहीं दिया गया। और 75 ईयर्स में हमें एक डायरेक्शन नहीं मिल सकी कि हम उस डायरेक्शन पे चलते हुए एक स्टेप भी अपनी मर्जी का उठा सकते। कुछ सीखना चाहिए, ना कि हमें अपना सिर्फ अमेरिका के पिट्ठू नहीं बनना चाहिए। आवाम को कश्मीर की झूठी पट्टी पढ़ाकर 75 सालों से लूट रही पाकिस्तानी फौज एक और घात लगाए बैठी है। अटकलें तेज हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान में फौजी राज आने वाला है। ये दूर दूर तक आवाज़ें जा रही हैं कि मार्शल लॉ लगने लगा, एमरजेंसी लगने लगी। अगर इलेक्शन फौरी तौर पर नहीं होते तो एमरजेंसी नाफिज हो जाएगी, मार्शल लॉ आ जाएगा। और अगर तो ये फैसला कर लिया गया, या फैसला आगे हो जाएगा कि मार्शल लॉ आना है, एमरजेंसी आनी है, तो फिर तो आप देखें होता क्या है यहाँ पे। अभी देखें ये धमाल जो है ये मज़ीद तेज़ होती चली जाएगी, दमादम मस्त कलंदर बहुत तेज़ होगा। इसकी वजह ये है कि अभी तो एक ऑडियो आई है। जैसे जैसे इलेक्शन की वोट डेट करीब आएगी और जिस तरह इमरान खान ने कहा कि 27 अप्रैल से वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कैंपेन लाहौर से, तो आप देखिएगा कैसी कैसी ऑडियोज़ और वीडियोज़ निकलती हैं। पाकिस्तान में मार्शल लॉ की आहट के पीछे की वजह है वो भीड़ जो इमरान के नाम पर जुटती है और जिसकी तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी भीड़ न मरियम के जलसों में जुटती है न बिलावल के। इमरान अपने घर के बाहर कदम नहीं रखते, लेकिन उनके घर के बाहर मेला लगा रहता है।
कि हम यहाँ क्यों आते हैं, हम अपने लिए आते हैं, अपने खान साहब के लिए आते हैं। खान साहब ना पहले सिर्फ मोहब्बत थे 2018-2019 तक, जब रिजीम चेंज हुआ तो इन्होंने खान साहब जिद बना दी अवाम की। अब खान साहब ने कुछ नहीं किया, अब अवाम को पता है कि जी ये हमारी आखिरी उम्मीद है, इससे कुछ भी हुआ तो हमारे पल्ले कुछ नहीं रहना, क्योंकि जो बाकी निज़ाम है वो सारा हमारे सामने है, नंगा निज़ाम, उसने तो पहले ही हमें कुछ नहीं दिया। अगर आज भी अपने लिए नहीं उठेंगे, अपने लिए नहीं निकलेंगे, आज भी खान साहब का साथ ही देंगे, तो फिर हमने इन्हीं की गुलामी में जाना है, इसी नून लीग, इसी पीपल्स पार्टी की। तो वो हमें अब वो ना कहते हैं गवारा नहीं है, तो खान साहब के साथ खड़े होने की वजह है। खान साहब ने यहाँ पे जमान पाक एक पूरा शहर बना दिया है। अब जमान पाक अगर कोई किसी दिन ना आए ना, तो जैसे आप चाय पीते हैं तो आपकी हालत होती है, जमान पाक ना हो तो इस तरह की हालत होती है। जमान पाक अब एक फैमिली की तरह, खानदान की तरह। बहुत सारे लोग गंदी बातें भी करते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं ना, उन्हें पता है कि यहाँ आने वाले लोग खानदानी है और यहाँ कोई ऐसा गंदा काम नहीं होता जिसपे आप बकवास करें। दरअसल इमरान खान ने फौज से खुलकर दुश्मनी मोल ले ली है। इमरान से टक्कर में शरीफ खानदान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान के खेमे में है, इसलिए इमरान को ठिकाने लगाने के लिए फौज के पास अब सिर्फ मार्शल लॉ का ही विकल्प बचा है। वो एक ऑडियो लीक निकली है और वो भी यही कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी मदर इन लॉ की है, और वो भी मार्शल लॉ की बात की जा रही है। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद मार्शल लॉ लगने भी जा रहा है, जो कि बड़ी खतरनाक बात है। हर 10 साल के बाद मार्शल लॉ अच्छा क्यों लगना शुरू हो जाता है? हर 10 साल बाद देखा जाए तो ये मार्शल लॉ, हमारा मिनी मार्शल लॉ तो लगा हुआ है। आईएसआई हेड जो है वो डिसाइड करता है कि एक पार्टी को रोक के दूसरी पार्टी को आगे लेकर आना है, तो ये मार्शल लॉ है और क्या है? हालात आपके बहुत खराब है, कोई शक नहीं है। सख्त फैसले को जो करने की सलाहियत रखती है वो सिर्फ आपकी फौज ही रखती है, दूसरे किसी के पास कोई सख्त फैसला करने की सलाहियत नहीं है। लेकिन देखना यह है कि वो आगे आएंगे तो क्या करेंगे। ओ भाई, आप जब आप यूनिफॉर्म में भी तो सियासत ही करते हो ना। बाजवा साहब ने तो बड़े खूबसूरती से अपने 6 साल पिछले जो थे सियासत की उन्होंने यूनिफॉर्म पहन के। डेवलपिंग कंट्री सच एज पाकिस्तान, जहां पे किसी को कह दिया जाए कि यार इसने ब्लास्फेमी की है कहीं, तो लोग पत्थरों से लोगों को मार देते हैं। इन हालात के अंदर अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस, हमेशा तरक्की के लिए सिंसियर डिक्टेटरशिप की जरूरत होती है। पाकिस्तान में आटे की कतारें लगी हैं, भगदड़ मची है, अदालतों और संसद का वजूद कौड़ी के बराबर हो चुका है। मुल्क दिवालिया होने के ऐलान भी जब तब होते रहते हैं और अब मार्शल लॉ की दस्तक सुनाई देने लगी है। ऐसे माहौल में फौज का कश्मीर राग पाकिस्तानियों को नश्तर की तरह चुभ रहा है। वो इंडिया देख लें भाईजान, उन्होंने कल परसों ये हफ्ता हुआ है, उन्होंने लॉन्च की है मर्सिडीज इलेक्ट्रिक कार, और हमारे यहाँ पर आटे की लाइनें लगी हुई हैं। बात को अंडरस्टैंड करें आप, वो कहाँ पहुँच गए। हम लोग अभी भी जनाब अली दुश्मन 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 करके वो अपना काम निकाल के हमें आटे की लाइनों में लगा गए ये लोग। मैं और आप दोनों मिलकर इंडिया के मुर्दाबाद के नारे लगाते फिर सारा दिन रात, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। एहसास मर गया हम पे, एहसास हो तो मसला ही नहीं है। इंडिया में वो लोग नहीं है जो रात को उठा के लेके जाते हैं, यहाँ वो लोग हैं जिनसे अभी मुद्दे पे आए हैं, जिनसे मैं भी डरता हूँ, आप भी डरते हैं। इंडिया में वो नहीं है। इंडिया में उन लोगों से परमिशन लेनी नहीं अर्जी किसी कंपनी को खोलने के लिए। हमारे जो सियासतदान है उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, हमारी तो है ही नहीं। आप और हम तो कहीं पे है ही नहीं बीच में। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके सियासतदान तवज्जो दे रहे हैं, वो बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। कंगाल पाकिस्तान में सियासत अस्तित्व की लड़ाई बन गई है और फौज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसमें कूद पड़ी है। फौज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एक ऑडियो लीक के जरिए घेरा डाला है। की सास साहबा की कल की एक कोई ऑडियो भी चल रही है। हमारा चीफ जस्टिस साहब से यही मुतालबा है कि आप सास साहबा की बात ना सुने, आप इस कौम की बात सुने। आप फैसले जो है वो इस कौम के हक में करें। आप फैसले जो है वो करें जो इस कौम की बेहतरी के लिए हो। इमरान खान चुनाव की रट लगाए बैठे हैं, लेकिन उनके एक बयान ने पाकिस्तान को फिर से चकरा दिया है। इमरान शुरू से दावा कर रहे हैं कि केंद्र में उनकी सरकार बाजवा ने गिराई, अब वो 2 राज्यों में अपनी सरकार गिराने का ठीकरा भी बाजवा पर फोड़ रहे हैं। बाजवा से जो मेरी मीटिंग हुई डॉक्टर अलवी के साथ, बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। अच्छा। हमने अपनी गवर्नमेंट करा दी। उसके बाद वो जिस तरह बच्चे नहीं होते हमारे जमाने में जब हम क्रिकेट खेलते थे, वो जब मैच हारने लगे ना तो वो जो रोंदू टीम वो विकेट उठा के भाग जाते थे। अब ये विकेट उठा के भागे, वो हम कह रहे हैं वापस आओ, मैच खेलना चाहते हैं, वो मैच से भाग रहे हैं।
मुझे ये है कि ये टाइम बाय कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं कि किसी तरह हम 14 मई से निकलें। इमरान के करोड़ों समर्थक और पाकिस्तानी मीडिया इमरान की इस समझ पर हैरान है कि जब बाजवा उनकी सरकार गिरा चुके थे तो 8 महीने बाद इमरान फिर से उनकी बातों में क्यों आ गए। कि इमरान खान साहब जो हैं, जो पहले कहा करते थे कि जनरल बाजवा मीर सादिक है, मीर जाफर है, उसने मेरी हुकूमत गिराई, अब कहते हैं कि मैंने जो अपनी 2 सूबाई असम्बलियाँ हैं वो तोड़ दी जनरल बाजवा के कहने पे। तो ये बड़ी ही उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है जिसपे कि उनके अपने सपोर्टर्स भी जो हैं वो हैरान नहीं बल्कि परेशान भी हैं। ये किस तरह का आदमी है जिसके पीछे इतने सारे लाखों करोड़ों पाकिस्तानी जो है वो दीवाने हुए हुए हैं कि ये उस आदमी के कहने पे असेंबलियां तोड़ देता है, जिसके कहने पे आम एंकर, मैं आप बहुत इज्जत माब हैं लेकिन हम आम लोग हैं, आम शहरी जो हैं, अगर जनरल बाजवा की एक बात नहीं माने वो कि हिंदुस्तान पे ओपिनियन बदल लें या नवाज शरीफ पे ओपिनियन बदल लें या इमरान खान पे ओपिनियन बदल लें, तो इमरान खान जो है वो किस तरह का लीडर है कि उसी बाजवा के कहने पे उसने पूरी की पूरी असेंबलियां जो है वो डिसॉल्व ये बहुत एक अहम नुक्ता उठाया जी मुशर्रफ जैदी साहब ने। पाकिस्तान का सियासी सर्कस दुनिया के लिए जितना दिलचस्प है, पाकिस्तानियों की जिंदगी उतनी ही दुख भरी दास्तान है और इस दास्तान का फिलहाल कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।